Hello everyone, welcome to our channel X1 Trader. Today is 17th March 2024 and this video is for next week, for third week of March and in this video we will discuss about chart setups and trading strategies in Nifty, Bank Nifty, stocks and commodities as per our X1 system advanced version. This is our X1 system advanced version. ये Bank Nifty का चार्ट है, you can see स्पॉट का चार्ट है. दिस इज नो हैश का सिंबल यहाँ पे देख लीजिए, हैश बोले तो स्पॉट का चार्ट है. इफ़ यू वांट फ्यूचर्स चार्ट यू कैन ओपन यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा मिल जाता है. NSE, MCX, NCDX, फॉरेक्स, क्रिप्टो सभी का डेटा मिलता. सो विच एवर मार्केट, विच एवर इंस्ट्रूमेंट यू वांट, यू कैन ट्रेड विद दिस सिस्टम. दिस सिस्टम इज फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स, नॉट ओनली फॉर इंडियन मार्केट. यू कैन ट्रेड एनी मार्केट विथ सेम एक्यूरेसी. एंड दिस ये जो है 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, X1 सिस्टम एडवांस वर्जन. एंड इसमें हमारे पास एक लाइट वर्जन भी है, वहाँ पे कुछ भी रूल नहीं रहता. लाइट वर्जन में ओनली एक फर्स्ट अप एरो पे, ग्रीन एरो पे बाई करना चाहिए एंड डाउन एरो पे सेल करना, वो लाइट वर्जन है. बट लाइट वर्जन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं रहता. अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रिवर्स करना, वो सिंपल सिस्टम है, नो नीड टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स देयर. दैट इज़ द रीज़न एडवांस वर्जन का चार्ट्स में ही हम वीकली सेटअप सिखाते हैं. अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक बार हमारा ये वेबसाइट में गए तो यू कैन गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन. प्लेलिस्ट में आपको X1 सिस्टम एडवांस वर्जन का, लाइट वर्जन का सब ट्रेनिंग वीडियोस है. X2 X3 बोल के भी अपने पास है. ये बहुत आपको ऑप्शंस के लिए, ये तो हायर टाइम फ्रेम के लिए अच्छा रहता, 1 आवर एंड अबो. एंड ये 5 मिनट्स में अच्छा रहता इफ़ यू वांट टू ट्रेड ऑप्शंस. बट 1 मिनट में इफ़ यू वांट टू ट्रेड इसी में लाइट वर्जन में ही हमारे पास एक इंट्राडे का सेटअप है. देख लीजिए, दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम. सो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस वन ऑप्शन में सेल करने के लिए. दिस विल वेरी गुड सिस्टम. सो इंट्राडे में जस्ट फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम ये सिग्नल्स बहुत अच्छा रहता. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी दिस वन. इसका ट्रायल भी मिल जाता. सो लाइट वर्जन में जो इंट्राडे का सिग्नल्स है, दिस वन वी विल यूज वी प्रिफर फॉर इंट्राडे. सो लाइट वर्जन आई प्रीफर फॉर इंट्राडे. अगर आपको चाहे तो इससे आप हर टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं, 5 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, सभी में काम कर सकते हैं. बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं तो ये फुल वर्जन, एडवांस वर्जन प्रेफर करता हूँ. दैट इज़ द रीज़न अपन एडवांस वर्जन में देखेंगे व्हाट आर द चार्ट सेटअप्स फॉर नेक्स्ट वीक बोल के. सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट में देख लीजिए, यहाँ पे सेल सिग्नल है. बट बिफोर दैट वेन एवर यू ओपन एनी चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट इज द प्रेजेंट जोन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट. जोन कैसे मालूम होता बोले तो यू कैन सी फ्रॉम द बॉटम देयर इज एन इंडिकेटर कॉल्ड TDF जोन्स इंडिकेटर. अगर ये ग्रीन है तो इट इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन, अगर ये ग्रे है तो इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन. बट ये कहाँ से देखना बोल के आपको एक डाउट आता, क्यों बोलते तो यहाँ तक आपको ग्रीन है ना, सो यहाँ से देखना क्या, यहाँ से देखना क्या, आपको डाउट आता. बट वो सब कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. यहाँ पे देख लीजिए, देयर इज ए जीरो क्रॉस ओवर. ये जो है ना, ये जीरो के नीचे क्रॉस हो गया था. दिस इज TDF ऑसिलेटर. सो वेन एवर देर इज जीरो क्रॉस ओवर, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट. ये रेफरेंस पॉइंट के बाद में देखना चाहिए कि व्हाट इज द प्रेजेंट जोन. अभी क्या चल रहा है आपको, ये लेवल के बाद में, ये लाइन के बाद में आपको ग्रे कलर है. सो दिस इज न्यूट्रल जोन. सो न्यूट्रल जोन ये अप ट्रेंडिंग जोन है. अप ट्रेंडिंग जोन कहाँ तक है, ये लाइन तक आपको अप ट्रेंडिंग जोन ही है. सो अप ट्रेंडिंग जोन का रूल जो है ना, ये एरिया में आप यूज़ करना चाहिए एंड ये एरिया में आप न्यूट्रल जोन का रूल्स यूज़ करना. सो ये क्यों देखना ऐसा बोले तो, हमारा सिस्टम में एज अ टोल्ड यू इट इज़ 100% रूल बेस्ड सिस्टम. अगर किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग जोन में है तो उसमें 3 रूल्स रहता. एंड इफ इट इज न्यूट्रल जोन देयर विल बी ओनली 2 रूल्स. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. एक रूल एक्स्ट्रा रहता. बिकॉज ऑफ दैट रूल ओनली यू आर गोइंग टू गेट एक्यूरेसी एंड यू विल नॉट बी ट्रैप्ड इन मेनी कंसल्टेशंस. सो यहाँ पे ग्रे कलर जोन है एंड वी हैव ए सेल सिग्नल हियर. ये सेल सिग्नल जो है ना, व्हेन इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन दिस सिग्नल हैज कम. व्हेनेवर यू आर शॉर्टिंग इन अप ट्रेंडिंग जोन दैट इज कॉल्ड वीक सेल सिग्नल. ये एरो आता ही सेल नहीं करना, बाय नहीं करना. सो एवरी एरो इज नॉट ए वैलिड सिग्नल. सो यहाँ पे जो एरो आया था, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल हियर, बट इट हैज बिकम वैलिड समवेयर हियर. इसका नीचे वैलिड हो गया था. सो उस दिन देख लीजिए, ऊपर आया था फिर नीचे आ गया. सो दिस इज नॉट वैलिड. बट व्हेन यू गॉट दिस पर्टिकुलर पुल बैक अप टू डॉट्स, दिस इज अ शॉर्टिंग पॉइंट with stop loss here. Even if you have not taken that, this is the exact level where you have to short because all our conditions got satisfied here. So ये जो level है ना, इसका level, ये जो price है इसका मैं बोलता हूँ, देखो
47,200। सो 47,200 में से 20 रुपये निकालो, स्प्रेड बोलते हैं हम। सो अप्रॉक्सीमेटली 47,200 राउंड फिगर ले लेंगे। सो 47,200 पे सेल ट्रिगर हो गया था एंड अभी क्या चल रहा, 46,700 चल रहा। सो 700 पॉइंट्स कुछ प्रॉफिट चल रहा, बट थियरेटिकली ये वीक सिग्नल ही है। वीक सिग्नल का मीनिंग क्या बोलो तो इसके पहले का चार्ट देख लीजिए। दिस इज नो, थोड़ा मैं ऐसा जूम करता हूँ, देखो आप, ये जो है ना, ये जो सिग्नल, दिस इज आवर फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल, सॉरी फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल। ये सिग्नल में देखो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, इट हैज कम वेरी इजीली। बट ये जो सिग्नल है ना, इसमें नहीं आ रहा ना, नीचे आया था फिर ऊपर गया, फिर नीचे फिर ऊपर, दिस काइंड ऑफ नो मूवमेंट इज कमिंग। सो ये जो स्मूथ मूवमेंट है ना, दैट विल नॉट बी देयर इन वीक सिग्नल्स। But still no, if you are trading only Bank Nifty or Nifty, then every signal you have to take. But whenever you get a weak signal, take with less quantity और उसको कुछ हेड यूज़ कीजिए। हमारे पास 232 बोल के एक स्ट्रैटेजी है एंड उसका और एक वेरिएशन है 133 बोल के, वो भी मैं थोड़े दिन में वीडियो बनाता हूँ। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो तो आपको लिमिटेड लॉस रहता है। अगर किसी भी रीजन से आपको ये फिर क्या बोलते हैं पुल बैक जैसा है तो फिर दैट विल बी लो रिस्क ट्रेड। सो ये जो एरिया है ना, ये वेन एवर अप ट्रेंडिंग जोन इज गोइंग ऑन, from the point where you have sold or from the point where सेल कंडीशन सेटिस्फाइड, वहाँ से लेके जीरो क्रॉसओवर तक ये जो पॉइंट है ना, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ट्रैपिंग एरिया। सो इसमें लॉट ऑफ ट्रैपिंग विल बी हैपेंड। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो ही ये एरिया में काम करना, क्यों बोले तो नीचे आता फिर ऊपर भागता। सो दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। ऑफ कोर्स हर बार ऐसा ही होता बोल के नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देख लीजिए। आई थिंक रिलायंस का चार्ट में जाएंगे, ये भी देख लीजिए। आपको रिलायंस का चार्ट में अप ट्रेंडिंग जोन में था एंड यू गॉट ए सेल सिग्नल। ये थोड़ा विजिबल नहीं है, देख लो, आपको ये एरो है यहाँ पे, बट इट इज़ नॉट वैलिड हियर, इट हैज बिकम वैलिड समवेयर हियर। इसका नीचे जाना पड़ा, बट देखो कंटिन्यूसली इट हैज गॉन डाउन, ओनली वन टाइम इट हैज गिवन यू सम पुल बैक एंड आफ्टरवर्ड्स नो, नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो वीक सिग्नल है तो काम ही नहीं करना बोल के नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट दैट्स ए वीक सिग्नल। अब पहले ही आपको एक आइडिया आता, ये सॉफ्टवेयर में आपको एक आइडिया आता कि इसमें वाट में हैपन बोल के एक आइडिया था, और इसका स्ट्रेंथ क्या है, सिग्नल का स्ट्रेंथ मालूम होता। वेन एवर यू गेट ए बाई सिग्नल और सेल सिग्नल, उसका स्ट्रेंथ क्या है मालूम होता। स्ट्रेंथ कैसे मालूम होता बोले तो हमारे पास नो क्लासिफिकेशन इज देयर, फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट बोल के क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में आपको वीक सिग्नल आता। वीक में भी थोड़ा प्रिफर्ड सिग्नल रहता। ये सिस्टम अगर आप थोड़ा लॉन्ग टाइम से यूज करें तो आपको एक आइडिया आता कौन सा वीक सिग्नल विल बी गुड सिग्नल बोल के। एक छोटा लॉजिक बोलता हूँ, देख लीजिए। वीक सिग्नल में क्या बोला मैं आपको, हमेशा ऐसा ऊपर जाता बोल के। एक बार ऊपर जाने दीजिए ना, ऊपर जाने के बाद में जो सिग्नल आता है वो ले लो ना, आपको पुल बैक होने दीजिए, खत्म होने दीजिए, उसके बाद में दीजिए। एंड वेन एवर यू गेट वन मोर पुल बैक, ट्राई टू ऐड वन मोर लॉट हियर। सो ऐसा आप लॉजिक यूज करते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वन। सो वीक सिग्नल में काम करना ही बोल के नहीं है, बट यू मस्ट नो दैट दैट इज ए वीक सिग्नल, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ शार्प पुल बैक्स। वो शार्प पुल बैक में आपके पास कैपिटल रहना चाहिए फिर थोड़ा ऐड करने के लिए, नहीं तो गो विथ अवर नो 232 स्ट्रैटेजी, 133 स्ट्रैटेजी जो है ना, वो स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए ऑप्शंस का। उसमें आपको लो रिस्क रहता, अगर प्रॉफिट आए तो ठीक है, प्रॉफिट नहीं आए तो ज़्यादा लॉस नहीं आता। एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्सनट्रेट ओनली ऑन फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है, सेकंड बेस्ट मिलता, थर्ड बेस्ट तो मिलते ही रहता, फोर्थ बेस्ट तो कंपलसरी मिलते रहता है। एवरी मंथ 10-15 सिग्नल्स आपको फोर्थ बेस्ट में मिल जाता। सो ट्राई टू कॉन्सनट्रेट ऑन फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, ये जो सीक्वेंस है ना उसमें कॉन्सनट्रेट कीजिए। नहीं तो वीक में काम करना हो तो 232 और 133 स्ट्रैटेजी से यूज़ कीजिए। सो बेसिकली अभी बैंक निफ्टी का चार्ट में वीक सेल सिग्नल इज रनिंग, अभी जीरो क्रॉस ओवर हो गया था। जीरो क्रॉस ओवर होते ही एक शार्प पुल बैक आना चाहिए, बट यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्ट यहाँ से ही आता बोल के नहीं है, जीरो क्रॉस ओवर होते ही आना बोल के नहीं है, 2-3 कैंडल के बाद में आ सकता है। एक पुल बैक तो आ गया कल। सो ये जो एरिया है, ये जो पर्टिकुलर नो, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक एक पुल बैक आने का चांस है। ये पुल बैक नो, दिस विल डिसाइड द फेट ऑफ बैंक निफ्टी। अगर ये पुल बैक में बाई सिग्नल आ गया, अगर ट्रिगर हो गया, दैट इज कॉल्ड फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल। अगर ये ट्रिगर नहीं हुआ, अगर फिर नीचे आ गया, फिर ये लो लेवल ब्रेकडाउन हो गया, तो देन दिस विल गो इनटू ट्रेंडिंग जोन। अगर वो ट्रेंडिंग जोन में गए तो यहाँ से 1000 पॉइंट्स का फॉल आने का चांस है। दैट इज रीजन ये जो एरिया है ना, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो ये जीरो क्रॉस और होते ही आप क्या करना बोलते हो, आपके पास जो पोजीशन है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, देन वेट फॉर सम पुल बैक। डॉट तक अगर आता तो यहाँ पे शॉर्ट करो, अगर डॉट तक नहीं आ रहा, भाई कल मॉर्निंग ऐसे कंटिन्यू हो रहा, तो आपका जो पोजीशन है वो कंटिन्यू होता, जैसा मैं आपको रिलायंस का चार्ट में बताया था ना। सो बैंक निफ्टी में सेल सिग्नल चल रहा, जीरो क्रॉस ओवर हो गया,
पुल बैक बाकी है, पुल बैक नहीं आया तो देन दिस इज गोइंग टू गिव यू 1000 पॉइंट्स फॉल। सो बैंक निफ्टी का चार्ट में ये है स्ट्रक्चर एंड फिल्टर इज कंटिन्यूसली रेड, सो सेलिंग प्रेशर इज देयर एंड मंडे मॉर्निंग प्रॉब्ली डो जोन्स का चार्ट थोड़ा गड़बड़ में है, दैट इज द रीजन गैप डाउन आने का चांस है अनलेस यू गेट सम गुड न्यूज़ आफ्टर माय वीडियो। गैप डाउन आने का ही चांस है मंडे मॉर्निंग, बट देखेंगे वहाँ उसके बाद में एक पुल बैक है तो ट्राई टू शॉर्ट वंस अगेन, अगर वहाँ से बाय सिग्नल आए तो फिर रिवर्स करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट वीक। एंड अभी अपन एक बार निफ्टी देखेंगे। निफ्टी में देखो इसमें सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया, कौन सा सिग्नल, ये सिग्नल ट्रिगर हो गया था, सेम लॉजिक जो मैं एक्सप्लेन किया था वही लॉजिक है एंड जीरो क्रॉस ओवर हैपेंड समवेयर हियर। जीरो क्रॉस ओवर होते ही यहाँ पे देख लीजिए ये जीरो क्रॉस ओवर पॉइंट है, जीरो क्रॉस ओवर होते ही शार्प पुल बैक आया था एंड इवन यू गॉट ए बाय सिग्नल, यहाँ से भी यहाँ से बाय सिग्नल आ गया था। बट व्हाट आई टोल्ड यू, एवरी एरो इज नॉट ए वैलिड सिग्नल, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो सिग्नल आया था ना, दिस वाज आवर फर्स्ट बाय सिग्नल। एक्चुअली हमारे पास दो सिग्नल्स है, दिस इज वन सिग्नल, दिस इज सेकंड सिग्नल, ये दोनों ही सिग्नल्स है, बाकी सब कंडीशंस है। सो यहाँ पे बाय सिग्नल हैज कम फ्रॉम दिस x1 सिग्नल, दिस इज कॉल्ड x1 सिग्नल, दिस इज कॉल्ड एफ ट्रेंड सिग्नल, ठीक है। ये बाय सिग्नल आ गया था बट इसमें कंडीशंस है, फिल्टर कैंडल बॉक्स प्लस डॉट्स मस्ट बी ग्रीन। यहाँ पे फिल्टर तो ग्रीन है, देख लीजिए फिल्टर तो ग्रीन है, ये फिल्टर है, और कैंडल्स आर नॉट ग्रीन हियर, बॉक्स इज वन ग्रीन प्रॉब्ली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ये जो डॉट्स है ना ऊपर, ये जो डॉट्स है दे आल्सो मस्ट बिकम ग्रीन कलर। सो ये सब नहीं हो रहा, वो तो क्या करना है भाई, यहाँ पे शॉर्ट करो, सिंपल बात है। वेन एवर यू गेट ए बाय सिग्नल एंड कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, एक बार शॉर्ट करो ना, फिर थोड़ी देर के बाद में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो फिर वहाँ पर रिवर्स करेंगे। बट ये तो रिवर्स नहीं हुआ, फिर सॉरी बाय सिग्नल नहीं आया, ऑफकोर्स यहाँ से एक बाय सिग्नल आ गया था बट दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड सिग्नल। इफ यू नॉट शॉर्टेड हियर, शॉर्ट वन सेकेंड समवेयर हियर। सो यहाँ से नीचे आ गया एंड अगेन नो यू गॉट वन मोर सेल सिग्नल, इट इज ओनली कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन में कभी भी अपन काम नहीं करते। सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल। सिग्नल तो आ गया बट नॉट वैलिड। अभी जीरो क्रॉस ओवर के बाद में देख लीजिए आपको ऑलमोस्ट नो ये जो है 5 ये डॉट्स काउंट कर रहा हूँ मैं, 5, 10, 15, अभी 2-3 आ गए तो ये डाउन ट्रेंड जोन में चले जाता। एक बार डाउन ट्रेंड जोन में चले गए बोल तो आईसीयू में एक पेशेंट जैसा इसका हालत बन जाता। सो एवरी पुल बैक विल बी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज द एरिया, ये जीरो क्रॉस ओवर के बाद में जो पुल बैक आता ना, दिस विल डिसाइड द फेट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी चार्ट। देखो यहाँ पे बाय सिग्नल आना था, आ गया, बट इट्स ए वीक सिग्नल, सॉरी दैट्स ए इनवैलिड सिग्नल। दैट इज द रीजन यहाँ पे देखो शॉर्ट करें अपन, फिर इसके बाद में ये लो प्रॉब्ली मंडे मॉर्निंग ब्रेक डाउन होने के चांस है। सो निफ्टी मे गो इनटू डाउन ट्रेंडिंग जोन मंडे और ट्यूसडे इफ सेम कंडीशन कंटिन्यूस एंड वहाँ से डाउन ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में एवरी पुल बैक विल बी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। सो निफ्टी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर लिटिल बिट ओके, बेटर देन बैंक निफ्टी, सॉरी बेटर देन निफ्टी, बट दोनों में भी सेलिंग प्रेशर है। अभी कंटिन्यूसली देख लीजिए फिल्टर इज रेड, बट निफ्टी तो और भी वीक है। सो इफ यू वांट टू प्रीफर शॉर्ट, ट्राई टू शॉर्ट निफ्टी, नहीं तो बैंक निफ्टी में भी पुल बैक में शॉर्ट करे तो अच्छा रहता है। गैप डाउन में शॉर्ट मत कीजिए, गैप डाउन में शॉर्ट करे तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता। सो दोनों में भी निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल सिग्नल चल रहा, निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ओके एज ऑफ नो, वो भी सेल में ही है, बट ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल फॉल 1000 पॉइंट्स इमीडिएटली, बट थोड़ा नीचे आए तो एक बार पुल बैक आता, फिर वहाँ से और एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे ना बाई सिग्नल आए तो फिर बाई करेंगे। ये सॉफ्टवेयर में हमारा X1 सिस्टम में देख लीजिए, किसी भी चार्ट में सोचने का जरूरत नहीं है, गेस करने का जरूरत नहीं है। बाई आए तो बाई करो, बाई आए तो आपको एक सिग्नल आता है, यहाँ पे एक अलर्ट आया था, बाई सिग्नल सिग्नल बोल के आपको एक अलर्ट आता। अगर बाई सिग्नल आया तो वो चार्ट में जाइए, कंडीशन सेटिस्फाई हो तो बाई करो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो चुप बैठो। अगर आपको सेल सिग्नल आ गए तो सेल करो, कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही सेल करना चाहिए। एरो आते ही सेल नहीं करना, एरो आते ही आपको अलर्ट आता, बट एरो आते ही आप सेल नहीं करना, बाई नहीं करना। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेल सिग्नल चल रहा। एंड अभी अपन एक बार दूसरा चार्ट देखेंगे। बिफोर दैट नो लेट अस सी डॉ जोन्स चार्ट। डॉ जोन्स का चार्ट में गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पे एक फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल है, यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज अवर, ये जीरो क्रॉस ओवर हो गया था एंड फर्स्ट सेल सिग्नल आफ्टर जीरो क्रॉस ओवर इज अवर फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल एंड 3 बॉक्सेस रेड है। सो थोड़ा परेशान में है ये जो चार्ट जो है ना, ये थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा। ऑफ कोर्स ये तो इसके पहले अपट्रेंडिंग जोन में था, सो उतना इजीली ज़्यादा ऐसा गिरता बोल के नहीं है, बट वेन एवर यू गेट नो फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल एंड 3 बॉक्सेस भी रेड है बोले तो बहुत अच्छा मोमेंट आने का चांस है। इमीडिएटली आता, नहीं तो 2-3 दिन के बाद में आता, आई डोंट नो, बट
स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली बेरिश। नैस्डैक का तो और भी बेकार है। एक बार गोल्ड का चार्ट देख लीजिए, गोल्ड कहाँ पे है। गोल्ड का चार्ट में एक्सेलेंट दिस वन बाई सिग्नल चल रहा था। दिस वाज आवर बाई सिग्नल। ये एक्चुअली वीक बाई सिग्नल था पहले, उसके बाद में समवेयर इट हैज़ बिकम इट हैज़ गिवन यू इंडिकेशन दैट इट विल गो अप एंड वहाँ से बाई सिग्नल चल रहा। इट हैज़ गिवन वेरी बिग मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी इट इज़ इन अपट्रेंडिंग जोन। सो ये रिबन स्टार्ट हुआ तो वेन एवर एनी रिबन स्टार्ट, यहाँ पे देख लीजिए आपको बड़ा ट्रेंड आता। इसका मीनिंग क्या है, रिबन आए तो बड़ा ट्रेंड आता। कितना बड़ा आता वी डोंट नो। यहाँ पे देख लीजिए इसमें ऑलमोस्ट नो फ्रॉम 2000 इसका लेवल क्या है, एक बार चेक करो। इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है ये। 2080 से लेके वहाँ कहाँ तक गए थे, 2188। $100 प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी, इट्स अ वेरी बिग प्रॉफिट। लोग नो $1 के लिए तड़प रहे एंड इट हैज़ गिवन $100 प्रॉफिट इन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। एंड यहाँ पे देख लीजिए एज अ टोल्ड यू इन अपट्रेंडिंग जोन सेल सिग्नल इज नॉट वैलिड। ये सिग्नल ये भी आपको इनवैलिड है, ये भी आपको इनवैलिड है। प्रॉब्लम इसका नीचे अगर गए तो इसका जो लॉन्ग पोर्शन है वो कट करना पड़ता। बट एज ऑफ नाउ देर इज नो वैलिड सेल सिग्नल। अगर ये वैलिड हुआ तो भी इट विल बी अ वीक सेल सिग्नल। सो डोंट अग्रेसिवली शॉर्ट गोल्ड। एंड यहाँ पे देख लीजिए इन दिस कंसोलिडेशन देर आर नो वैलिड एंट्री पॉइंट्स। दैट इज द रीजन हमारा जो X1 सिस्टम है ना, दिस विल फिल्टर कंसोलिडेशंस वेरी वेरी इफेक्टिवली। ये कंसोलिडेशंस में ही लॉट ऑफ ट्रेडर्स विल बी ट्रैप्ड। अभी ये कंसोलिडेशन में क्या होता बोले तो आप सेल करते ही फिर मार्केट ऊपर जाता, फिर आप बाई करते ही फिर नीचे आता, फिर आप सेल कर तो फिर ऊपर जाता। दिस काइंड ऑफ नो थिंग विल हैपन। दैट इज द रीजन ये जो है ना, इसको हम साइन वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। जनरली ये 70% ऑफ टाइम साइन वेव स्ट्रक्चर आता किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन में है तो। अगर डाउन ट्रेंडिंग जोन में है तो भी सेम ऐसे नीचे आता, ऐसा ये टाइप का स्ट्रक्चर आता। सो दिस साइन वेव स्ट्रक्चर इट विल गिव यू ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। मेरा व्यू का हिसाब से गोल्ड में तो एक बार प्रॉब्ली नीचे ये ट्रिगर हो गए तो ये एग्जिट हो जाता। बट ये सेंसिटिव एरिया में है। सो ऑब्जर्व कीजिए, अगर किसी भी रीजन से ये क्रॉस हो गए तो देन इट इज गोइंग टू गिव यू अनदर 100 पॉइंट्स $100 प्रॉफिट। सो ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है। सिल्वर का एक बार देख लीजिए। सिल्वर में दिस वन नो दिस इज 4th बेस्ट बाय सिग्नल। एंड इसके बारे में एक वीडियो मैं बनाता हूँ आज शाम तक। गोल्ड सिल्वर में एक वीडियो बनाता हूँ, ये भी आफ्टरनून जोन में है। बट देर आर सम अदर पॉइंट्स टू बी एक्सप्लेन। सो मैं आपको दूसरा उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। एंड MCX में अगर आप काम कर रहे हो तो यू कैन टेक दीज चार्ट्स नो एज रेफरेंस। अभी अपन थोड़ा स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट इज BPCL। BPCL में लास्ट वीक व्हेन आई मेड वीडियो नो, एक्चुअली ये था आई थिंक नो समवेयर हियर इट वाज हियर। ओके, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट BPCL में सेल ट्रिगर हो गया। दिस इज 4th बेस्ट सेल सिग्नल बोल के बोला था। क्यों 4th बेस्ट है, 0 क्रॉस ओवर हो गया। फर्स्ट सेल सिग्नल इज 4th बेस्ट सेल सिग्नल। सो सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया, फिर थोड़ा ऊपर नीचे होकर देखो कितना नीचे आ गया। सो फ्रॉम ईयर वॉट एवर इज दिस लेवल, दैट इज द रीजन नो ये 4th बेस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में है, पुल बैक है तो और एक बार शार्टिंग कीजिए। पुल बैक कहाँ तक है तो अच्छा रहता, डॉट तक है तो अच्छा रहता। डॉट तक है तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। फिर उसके बाद में देखेंगे ना, एज आई टोल्ड यू किसी भी स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग जोन में तो क्या होता, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। सो उतना ईजी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे जाके ऊपर नहीं जाता हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में हर पुल बैक हैज टू बी शॉर्टेड। नेक्स्ट वन इज कोर इंडिया। कोर इंडिया में भी आपको 4th बेस्ट सेल सिग्नल है। यहाँ पे देखो इसका पहले बाय सिग्नल चल रहा था, दिस वाज बाय सिग्नल, इट हैज गिवन यू गुड प्रॉफिट एंड ये सेल सिग्नल था। सेल सिग्नल में इसका नीचे सेल ट्रिगर होता था, इसके नीचे सेल ट्रिगर हो गया। देखो एक्चुअली इट हैज गिवन सेल सिग्नल, ये सेल सिग्नल भी आया था, ये भी आया था। देखो सेल सिग्नल आते ही इमीडिएटली सेल नहीं करना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स इट हैज गिवन यू सम कंसोलिडेशन, देन इट हैज गिवन यू ब्रेक डाउन, इट हैज गॉन इनटू डाउन ट्रेंडिंग जोन। एंड अभी देख लीजिए ऑल पुल बैक्स विल बी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन कोर इंडिया। So 4th best signal, 3rd best signal, don't leave because no continuously will be getting these signals. Next one is Tata Steel. टाटा स्टील में अच्छा पॉइंट है सीखने के लिए, एक बार देख लीजिए। टाटा स्टील में देयर वाज अ बाय सिग्नल, दिस वाज अ बाय सिग्नल, ये 4th बेस्ट बाय सिग्नल था। एंड इन दिस प्रोसेस नो अपट्रेंडिंग जोन स्टार्टेड एंड व्हाट आर टोल्ड इन अपट्रेंडिंग जोन, ऐसे ही नीचे आता फिर ऊपर भागता, फिर नीचे आता फिर ऊपर भागता। समवेयर सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल गिव यू ब्रेक डाउन। सो यहाँ पे देख लीजिए ये जो सिग्नल था इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। फाइनली ये भी इनवैलिड था यहाँ पे, बट इट हैज़ बिकम वैलिड, इसका नीचे वैलिड ट्रिगर हो गया था। सो ये जो कंसोलिडेशन में यू आर नॉट ट्रैप्ड। वाई यू आर नॉट ट्रैप्ड इन दिस कंसोलिडेशन, बिकॉज
our rules are saying that if any stock is in uptrending zone, there must be 3 conditions to be satisfied, then only we can take sell position. क्या होता बोले तो अपट्रेंडिंग जोन में सेल आता, बट कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई नहीं होता. एक कंडीशन सेटिस्फाई होता, कभी कभी 2 सेटिस्फाई होता, कभी कभी 2.5 सेटिस्फाई होता, बट फाइनली 3 तो सेटिस्फाई होना चाहिए. दैट इज़ द रीज़न नो, ये जो कंडीशंस है अगर आप यूज़ करें तो प्रॉपरली, इफ़ यू लर्न दिस टेक्निक्स, then all consolidations will be filtered like this. So this is best example of how rules will filter consolidations. Next one is SBI. SBI में भी हमारे पास सेल सिग्नल है, but that is a weak सेल सिग्नल, एक बार देख लीजिए. सो ये अपट्रेंडिंग जोन में था इसके पहले, एंड बाय सिग्नल वेरी गुड प्रॉफिट, सेल सिग्नल हैज कम बट इट्स अ वीक सेल सिग्नल. क्यों बोलते हो, अपट्रेंडिंग जोन में है. स्टिल इफ यू हैव टेकन इट हैज गिवन यू एक्सेलेंट मनी, बट जनरली मैं तो प्रीफर नहीं करता हूँ. अगर करना ही है तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजीशन लेता हूँ. ये जाके यहाँ पे थोड़ा मैं उतना प्रीफर नहीं करता हूँ. नहीं तो 133 में कर सकते, 232 में कर सकते. अगर बड़ा लॉट साइज वाला है तो डायरेक्टली आप 133 या 232 में काम कीजिए, अच्छा रहता. 133 क्या है, मैं आपको वही स्लाइट वेरिएशन ऑफ 232 उसका स्ट्रैटेजी का वीडियो है, एक बार देख लीजिए हमारा चैनल में. 232 बोल के कहाँ पे है, 232 बोल के एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे देख लीजिए. ये यूज़ करो तो आपको लिमिटेड लॉस रहता एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता. ट्राई टू यूज दैट इन वीक सिग्नल, समटाइम्स नो विल गेट वेरी बिग प्रॉफिट. नेक्स्ट वन इज DLF. DLF में भी आपको सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये भी अपट्रेंडिंग जोन में था, इसके पहले देख लीजिए. एंड यू गॉट ए सेल सिग्नल नॉट वैलिड हियर, इट हैज़ बिकम वैलिड, इसका नीचे वैलिड हो गया था. देख लीजिए, आपको सेल आते ही सेल ये वैलिड नहीं है, फिर ऊपर चले गया. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल गॉट ट्रैप्ड, फाइनली वी गॉट कंफर्मेशन. सो दैट इज द रीजन यहाँ पे इट हैज गिवन वैलिड सेल सिग्नल, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी इट हैज गिवन वेरी बिग डाउनफॉल, एंड एज ऑफ नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन. ऑल पुल बैक्स आर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. सो स्लोली मार्केट में लॉट ऑफ स्टॉक्स में लिक्विडेशन इज हैपनिंग, सो थोड़ा अलर्ट रहिए. नेक्स्ट वन इज जुबिलेंट फूड्स. जुबिलेंट फूड्स में सेलिंग प्रेशर चल रहा, हमारे पास डाउन ट्रेंडिंग जोन है, बीच में बाय सिग्नल्स वगैरह आया था, इनवैलिड है, ये सब नो दिस शॉर्टिंग पॉइंट. ये भी आपको शॉर्टिंग पॉइंट है, ये कंटिन्यूस सिग्नल है, ये सब आपको इसका पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ये भी डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए बीच में दिस इज नॉट वैलिड, ये भी नॉट वैलिड है. सो यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट जनरली देखो फर्स्ट पुल बैक में शॉर्ट करो तो अच्छा रहता. ठीक है, दिस इज नॉट नो कंटिन्यूएशन में अपन काम नहीं करते. एंड सेकंड पुल बैक में क्या होता है, तो थोड़ा स्ट्रेंथ कम होता है. दैट इज द रीजन नो सेकंड पुल बैक में करना नहीं करना आपके ऊपर है. बट एज ऑफ नो जुबिलेंट फूड्स में सेल सिग्नल चल रहा है, ऑल पुल बैक से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. एंड ये जो सिग्नल्स है दीज आर नॉट वैलिड सिग्नल्स, दीज आर ऑल शॉर्टिंग पॉइंट्स. नेक्स्ट वन इज सन फार्मा, एंड ये भी आपको वीक सिग्नल है. दिस वाज ए बाय सिग्नल एंड इसमें अपट्रेंडिंग जोन में गया था, एंड यू गॉट ए सेल सिग्नल. सेल सिग्नल वीक है स्टिल. इफ यू वांट टू टेक नो, एज आई टोल्ड यू 232 में जाइए, नहीं तो 133 में काम कीजिए. अभी 0 क्रॉस ओवर हो गया, एक अच्छा पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक आ गया, एंड अगेन इट वाज शॉर्टेड. दैट इज द रीजन नो मैं क्या बोलता हूँ बोले तो 0 क्रॉस होकर बाद में इफ यू गेट पुल बैक अप टू डॉट्स, एक बार शॉर्ट करो, उसके बाद में देखेंगे ना इसमें बाई आए तो फिर बाई करेंगे. 2-3 रुपये या 10-15 रुपये जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5% ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रहता, वहाँ पे अपन रिवर्स कर सकते हैं. दैट विल बी फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल. बट एज ऑफ नो सन फार्मा में तो सेल सिग्नल ही है. ये वेरी गुड पॉइंट था टू टेक ए शॉर्ट पोजिशन, एंड अभी तो फिल्टर इज रेड, 2 बॉक्सेस रेड है, बोल तो बेरी स्ट्रक्चर है. सो मंडे मॉर्निंग गैप डाउन आने का चांस है. नेक्स्ट वन इज TCS. बाय सिग्नल चल रहा, देखो दिस वाज ए बाय सिग्नल, एंड ये अपट्रेंडिंग जोन में है, इनवैलिड, सो यू आर नॉट ट्रैप्ड हियर. सो इसमें भी क्या होने वाला है, मंडे ऑब्जर्व कीजिए, एक बार गैप डाउन हो गए तो फिर एक पुल बैक आता. अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो गया तो इसमें आप शॉर्ट पोजीशन क्लोज करना चाहिए, बट लॉन्ग पोजीशन क्लोज करना चाहिए, बट डोंट अग्रेसिवली टेक शॉर्ट पोजीशन. क्यों बोलते हो, जनरली अपट्रेंडिंग जोन में क्या होता है बोलते हो, दिस काइंड ऑफ नो ट्रैपिंग विल हैपन. ऐसा ऊपर जाता नीचे आता, दिस काइंड ऑफ ट्रैपिंग विल हैपन. ये थोड़ा नीचे आता फिर ऐसा भागता ऊपर. सो क्यों आप अननेसेसरली अपट्रेंडिंग जोन वाला स्टॉक में रिस्क लेते. सो ये जो एरिया है दिस इज अगेन नो फिल्टर्ड इन X1 सिस्टम बिकॉज ऑफ आवर कंडीशंस. दूसरे लोग नो, अगर आपके पास X1 सिस्टम है तो क्या होता, यहाँ पे शॉर्ट करते, फिर ऊपर जाता, फिर आप यहाँ पे बाई करते, फिर मंडे मॉर्निंग गैप डाउन होता, फिर सेल करते, फिर ऊपर जाता, फिर बाई करते. सो दिस काइंड ऑफ ट्रैपिंग विल हैपन. बट हमारा सिस्टम अगर आपके पास है तो आपको ट्रैपिंग नहीं रहता किसी भी चार्ट में. आपको पहले आइडिया आता व्हाट में हैपन बोल के आइडिया आता. फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आपको आइडिया आना चाहिए व्हाट में हैपन, ये चार्ट में क्या हो सकता है बोल के आइडिया आना चाहिए. अभी निफ्टी गिर रहा बोल के हर चार्ट नहीं गिरता.
अभी बैंक निफ्टी गिर रहा बोल के हर चार्ट नहीं गिरता, दैट इज़ द रीज़न नो। पहले चार्ट देख के आप डिसाइड करना कि एक आइडिया आता पहले, उसके बाद में आप डिसाइड करना कि व्हाट टू डू बोल के। सो व्हाट में हैपन बोल के आइडिया आता, नो ट्रैपिंग इन कंसल्टेशन, और सिग्नल का स्ट्रेंथ मालूम होता, ठीक है। ये सब नो लॉट ऑफ पॉइंट्स आर देयर इन दिस वन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर। एक बार हमारा ट्रेनिंग वीडियोस में जाइए, इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में वीडियोस है, एक बार देख लीजिए। एंड इफ यू गॉट एनी दिस वन नो डाउट्स एटसेट्रा, यू कैन कॉल अस बैक। एंड इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको लाइट वर्जन है, इसमें कुछ भी रूल नहीं रहता। यहाँ पे ग्रीन कलर फर्स्ट एरो आए तो बाय करना, सेकंड एंड थर्ड पे काम नहीं करना चाहिए, एंड फर्स्ट रेड कलर एरो इज सेल सिग्नल। यहाँ पे कुछ भी रूल्स नहीं है, दिस इज लाइट वर्जन। सो 5 मिनट्स ऑफ लाइट वर्जन इज इक्वल टू 15 मिनट्स ऑफ एडवांस वर्जन, बट मैं तो एडवांस वर्जन प्रीफर करता हूँ। अगर आपको रूल बेस्ड सिस्टम में उतना पसंद नहीं है, मैं बार बार ये देखने का उतना इंटरेस्ट नहीं है बोल, तो डायरेक्टली आप लाइट वर्जन ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सिस्टम, बट देखो ये 4-5 साल से हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमको आदत हो गया। सो ये लाइट वर्जन क्यों बनाया बोल, तो दैट इज़ फॉर पीपल नो हु डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इधर यू कैन गो फॉर लाइट वर्जन, एडवांस वर्जन, ये दोनों भी आप हमारा वेबसाइट x1trader.com से आप परचेज कर सकते हैं। एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग दिस वन नो आयरन फ्लाई का लाइव ट्रेडिंग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करें। फर्स्ट वीडियो वी अपलोडेड, यहाँ पे देख लीजिए 24,000 प्रॉफिट है 5 lakhs कैपिटल से। इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट सेक्शन नो। प्लेलिस्ट में X1 आयरन फ्लाई बोल के एक प्लेलिस्ट रहता है। X1 आयरन फ्लाई क्यों बोलते बोलो तो इसको विल बी हेडजिंग आयरन फ्लाई विथ X1 सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन इज, इसमें जो लॉस आने का चांस है वो कम हो जाता। कितना प्रॉफिट आता नहीं बोल सकते, बट इसमें एक पूरा सिस्टम सिखाते, दैट इज़ द रीज़न ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट इफ़ यू वांट टू सी लाइव ट्रेडिंग नो, यू कैन गो थ्रू आवर लाइव ट्रेडिंग वीडियोस। एवरी 15 डेज़ को एक वीडियो मिल जाता। लास्ट 15 डेज़ का रिजल्ट ये है। ऑफकोर्स हर बार आपको इतना आता बोल के डोंट एक्सपेक्ट, कभी कभी कम आ सकता, कभी कभी इससे ज़्यादा भी आ सकता। एंड करंट वीक का भी पोजीशन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सो एवरी फोर्टनाइट विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो। एंड 5 lakhs कैपिटल यूज़ करके कैसे करना बोल के दिखा रहे, क्यों बोल तो यहाँ पे एक लॉट आयरन फ्लाई देना बोल तो यू नीड 1.5 lakhs। हमारा X1 आयरन फ्लाई देना बोल तो जनरली आयरन फ्लाई के लिए 60,000 इज रिक्वायर्ड, बट हमारा X1 आयरन फ्लाई लेना बोल तो 1.5 इज रिक्वायर्ड टू मैनेज एंड एडजस्ट। सो 1.5 lakhs इंटू 3 बोल तो 4.5 lakhs होता। सो 5 lakhs में अपन ओनली 3 लॉट्स में काम कर सकते हैं। सो दैट रिजल्ट वी आर शोइंग यू लाइव। आप देख सकते हैं जो भी है, यहाँ पे कुछ छुपाने का नहीं है, नहीं तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के आपको कुछ ये करने का नहीं है। माइनस है तो भी माइनस बताते हैं, प्लस है तो प्लस बनाते हैं। अगर लॉस हुआ तो आप मुझे देने वाले नहीं है, नहीं तो प्रॉफिट है तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दिस, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन द ट्रेनिंग कोर्स। So these are the chart setups for next week, and hope this video is useful too, and let us meet in next video. Thanks for watching this video.